भारत में ही कई तबके ऐसे हैं जो हिंदुत्व का राग अलापते हैं, फिर इस पर राजनीति करते हैं, सनातन को गालियां देते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूं। स्टालिन के बेटे का एक बयान सामने आता है, इतने दिग्गज एक्टर हैं प्रकाश राज, उनका बयान सामने आता है, फिर डीएमके के नेता ए राजा का भी बयान सामने आया था। और ये लोग बात करते हैं कि सनातन का उन्मूलन हो जाना चाहिए। मौजूदा दौर में जब मोदी सरकार इस चीज को आगे बढ़ा रही है, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रही है, और फिर ऐसे में ये बयान सामने आना, एक तरीके से साउथ के लोगों को बरगलाना, एक अलग विचारधारा की तरफ ले जाना, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप भी बहुत पूजा पाठ करते हैं। देखिए, पहली बात तो दुनिया में धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है, बाकी रिलीजन है। रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता। ये हमारे यहाँ बुद्धिजीवियों को पता नहीं क्या हो गया है, वो रिलीजन को धर्म समझते हैं। रिलीजन धर्म नहीं है, भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, भारत रिलीजन न्यूट्रल है, यानी पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। अगर भारत धर्म निरपेक्ष होता तो सुप्रीम कोर्ट की जजों की कुर्सियों पे यतो धर्मस् ततो जयः ये वाक्य नहीं लिखा होता। सुप्रीम कोर्ट में जितने जज हैं सबकी कुर्सियों पे लिखा है यतो धर्मस् ततो जयः, और सारे कोर्ट में बड़े बड़े मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है यतो धर्मस् ततो जयः। हाई कोर्ट के जज की कुर्सियों पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, और हाई कोर्ट के जज के कमरे में भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ये तो धर्मस् ततो जयः, ये तो वेद वाक्य है। तो फिर भारत धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकता? धर्म नहीं, पंथ निरपेक्ष है। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं सनातन को खत्म करना, सनातन को खत्म करने का मतलब भारत में संविधान खत्म करना। जहां जहां सनातन खत्म हुआ वहां की स्थिति आप देख लीजिए। अफगानिस्तान में सनातन खत्म हुआ, आज बहन बेटियों की क्या हालत है, स्कूल जाने पे गोली मार दी जा रही है, उनको ऊपर से नीचे तक बुरके में कैद करके रखा हुआ है। सनातन खत्म करने का मतलब 3 तलाक शुरू होना, हलाला शुरू होना, मुता शुरू होना, मिस्यार शुरू होना, तहर्रुस शुरू होना, तलाके हसन शुरू होना। सनातन खत्म करने का मतलब तलाके बाइन शुरू होना, सारी कुरीतियां शुरू हो जाना। ये सनातन है जो कुरीतियों को रोकता है। सनातन खत्म करने का मतलब इक्वलिटी खत्म होना, जस्टिस खत्म होना, लिबर्टी खत्म होना, फ्रेटर्निटी खत्म होना, यूनिटी खत्म होना, नेशनल इंटीग्रेशन खत्म करना। तो एक तरीके से जो कह रहे हैं सनातन को हम खत्म करने के लिए ये हमारा गठबंधन बना है, तो सनातन खत्म हो जाएगा तो भारत में संविधान खत्म हो जाएगा। जहां जहां दुनिया में सनातन खत्म हुआ है वहां एक समान लोगों को नहीं माना जाता। ये सनातन है, इसलिए भारत में सबको बोलने की आज़ादी है, सबको रहने की आज़ादी है, सबको सोचने की आज़ादी है। दुनिया में और किसी रिलीजन में बोलने और सोचने की आज़ादी नहीं है। मैं इसको और क्लेरिफाई कर देता हूँ। दुनिया में 1100 रिलीजन है, ये भारत सनातन धर्म है, इसीलिए यहाँ पे महिलाओं की पूजा होती है। 1100 रिलीजन सनातन के अलावा और जितने, या आप कह लीजिए हिंदू धर्म के अलावा और जितने रिलीजन हैं, किसी में महिलाओं की पूजा नहीं होती है। किसी भी रिलीजन में महिलाओं को बराबर नहीं ट्रीट किया जाता। हमारे यहाँ बराबर नहीं, हमारे यहाँ ऊपर ट्रीट किया जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप गरीयसी, यानी जननी जो है, जो माता है, वो स्वर्ग से बढ़ के है। यहाँ लोग जन्नत में जाने के लिए पागल हुए जा रहे हैं, 72 हूर से मिलने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। हमारे यहाँ कहते हैं जननी जन्मभूमि से, कि जो जननी है, माता है, स्वर्ग से बढ़ के है। पूरी दुनिया में 200 देश हैं, किसी भी देश में देश को माँ नहीं कहते। हमारा भारत इकलौता देश है, चूंकि यहाँ सनातन धर्म चलता है, इसलिए हम भारत माता कहते हैं, भारत पिता नहीं कहते। वेस्ट कंट्रीज में देश को पिता कहते हैं, बाकी और कंट्रीज में देश को कुछ नहीं कहते। भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ देश को माता कहते हैं। आपको गृहिणी जैसा शब्द दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती हैं, गृहिणी का पर्यायवाची नहीं मिलेगा। गृहिणी का मतलब, गृह का मतलब घर, ऋणी का मतलब ऋणी। जिसका पूरा परिवार ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। ऐसा शब्द दुनिया के 6500 भाषाओं में नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम जैसा शब्द दुनिया के 6500 भाषाओं में नहीं है। नारी तू नारायणी, नारी नारायणी है, वो पूजनीय है, ऐसा शब्द, इसका पर्यायवाची दुनिया के 6500 भाषाओं में नहीं मिलेगा। यत नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता, जहाँ नारी रहती है, वो जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। दुनिया में आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। और दूसरा एग्जाम्पल, आप सनातन संस्कृति की खूबसूरती को समझिए। हमारे देश में राज्यों के नाम पे राजकुमारियों का नाम होता था, राजकुमार का नहीं। उदाहरण के लिए गंधार राज्य, राजकुमारी गंधारी; कुंतल राज्य, राजकुमारी कुंती; सौमित्र राज्य, राजकुमारी सुमित्रा; कौशल राज्य, राजकुमारी कौशल्या; पांचाल राज्य, राजकुमारी पांचाली। दुनिया में कहीं पे भी किसी राज्य के नाम पे वहाँ की राजकुमारियों का नाम नहीं होता था। ये भारत इकलौता ऐसा देश है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सनातन खत्म हो जाएगा, अराजकता आएगी। जहाँ जहाँ सनातन नहीं है, चाहे वो सोमालिया है, चाहे वो सीरिया है, चाहे ईरान है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे वो आपका कैकेयी, राजा भरत का ननिहाल जहाँ से माता कैकेयी आई थी, आज वो पाकिस्तान है। क्या क्या उसकी स्थिति हो गई है? दुर्योधन का ननिहाल गंधार जब से अफगानिस्तान बना है, क्या स्थिति है? सनातन घटा, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा। सनातन घटा, वहाँ पे एकता अखंडता खत्म। पूरी दुनिया में कहीं पे भी राष्ट्र की पूजा नहीं होती।
हमारे देश में राष्ट्र देवो भव ऐसा वाक्य है। तो इसलिए कह रहा हूँ, जो सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं, इनफैक्ट वो पूरी मानवता को ख़त्म करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ सनातन घटा है वहाँ मानवता घटी है।